हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की 3 लेयर्स कौन सी है? सो द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ आर नंबर 1 क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। सबसे ऊपर अपर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, उसके नीचे है मैंटल और सबसे नीचे सेंटर में है कोर। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ रॉक। एक रॉक क्या है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। मिनरल मैटर का कोई नेचुरल मास दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट, जो कि अर्थ की क्रस्ट को फॉर्म करता हो, इज कॉल्ड अ रॉक। उसे हम रॉक कहते हैं। नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 टाइप के रॉक्स के नाम लिखिए। सो द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स कैसे बनते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द मोल्टन लावा विच कम्स आउट ऑफ वोल्केनोज रीचेस द अर्थ सरफेस। एक्सट्रूसिव रॉक्स बनते हैं जब मोल्टन लावा वोल्केनिक इरप्शंस में अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाता है एंड कूल्स डाउन रैपिडली। वो बहुत जल्दी ठंडा होता है टू बिकम अ सॉलिड पीस ऑफ रॉक, और उससे फिर एक सॉलिड पीस ऑफ रॉक बनता है। एक्सट्रूसिव रॉक का एक एग्जाम्पल है बासॉल्ट। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और अगर ये जो लावा है ये अर्थ के क्रस्ट पे ना आए, मैग्मा धरती के अंदर ही ठंडा हो जाए, क्रस्ट के अंदर ही, इस टाइप से जो रॉक फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक्स, और इसका एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल से आप क्या समझते हैं? So the process of transformation of rocks from one type to another. Rocks जब एक टाइप के रॉक से दूसरे टाइप के रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ड्यू टू चेंजेस इन सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर, और ये साइक्लिक मैनर में चलता रहता है। इग्नियस रॉक्स जब टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, तो सेडिमेंट्स बनते हैं, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। और अगर इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत ज़्यादा इनको हीट और प्रेशर मिले तो फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर अर्थ के अंदर चले जाए, वहां पर जाकर वो पिघल जाएंगे, मैग्मा बन जाएगा। मैग्मा जब अर्थ के ऊपर आएगा तो फिर से वो इग्नियस रॉक्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। जो रॉक्स हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, इसे हम बोलते हैं रॉक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स के क्या यूजेस हैं, किस काम में ये आते हैं? सो रॉक्स आर यूजफुल फॉर वेरियस पर्पजेज, जैसे कि इट हेल्प्स इन मेकिंग रोड्स, रोड्स बनाने के। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, घर बनाने के, बिल्डिंग्स बनाने के। स्मॉल स्टोन्स आर यूज्ड बाय चिल्ड्रन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। बच्चे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, पिट्ठू, 7 स्टोन्स एंड स्टापू स्टोन से। दे आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में वो यूज किए जाते हैं। सॉफ्ट रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टैल्कम पाउडर एंड चॉक्स। जो सॉफ्ट रॉक्स हैं वो टैल्कम पाउडर या फिर चॉक्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? द टाइप ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सपीरियंसेस हीट एंड प्रेशर। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं, उस टाइम पर जो रॉक्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, टिक द करेक्ट आंसर। द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा इज। मैग्मा जब अर्थ के सरफेस के ऊपर आकर या फिर अंदर क्रस्ट में ही ठंडा हो जाता है तो उससे बनते हैं इग्नियस रॉक्स। ये इग्नियस रॉक्स जब टूटते हैं, इनसे सेडिमेंट्स बनते हैं, तो उन सेडिमेंट से बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर मिलता है तो इन दोनों से बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की इनरमोस्ट लेयर है कोर, सबसे अपर मोस्ट ऊपर वाली लेयर है क्रस्ट और मैंटल है बीच में। नेक्स्ट इज, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जांपल्स ऑफ। ये एग्जांपल्स हैं मिनरल्स के। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर। फॉसिल्स मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं सेडिमेंट की बहुत सारी लेयर्स के ऊपर प्रेशर पड़ने से, और इन लेयर्स में कई बार ट्रीज और एनिमल्स की डेड बॉडीज भी ट्रैप हो जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं फॉसिल्स। नेक्स्ट इज, द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की थिनेस्ट सबसे पतली लेयर है क्रस्ट और थिकेस्ट लेयर है कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग।
सबसे पहले है कोर। कोर हमने देखा ये इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की। नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स का एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। रॉक्स को हम यूज करते हैं रोड्स और बिल्डिंग्स बनाने में। क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, क्ले स्लेट में चेंज होती है। एंड सियाल जो कि हमारे कॉन्टिनेंट की क्रस्ट का नाम है, ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनती है, मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस। रीजंस बताने हैं व्हाई वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर में हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि कोर जो है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो आंसर आप लिखेंगे वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वेरी हाई। सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। The small fragments of rock that hit each other and break to reach the ground are called sediments. Sediments हम किन्हें कहते हैं? पत्थर जब एक दूसरे से टकराते हैं और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं sediments. Now these sediments are transported and deposited by wind, water etc. इन sediments को wind अपने साथ उड़ा कर ले जाती है या फिर पानी बहा कर ले जाता है और एक जगह ले जाकर डिपॉजिट कर देता है and then are compressed and hardened to form a layer of rocks कॉल्ड द सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर ये कंप्रेस होते हैं, हार्ड होते हैं और उनसे एक टाइप का रॉक बनता है जिसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल। लाइमस्टोन जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है और मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, तो ये इसमें कैसे चेंज होता है? इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर। हीट और प्रेशर में इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं और यही होता है लाइमस्टोन के साथ भी। लाइमस्टोन अंडर हीट एंड प्रेशर चेंजेस इनटू मार्बल। मार्बल जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।